हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं, साथ ही साथ कुछ चैनल मैसेजेस और आप लोगों के लिए क्या इशारा है फ्रॉम द यूनिवर्स ये भी हम जानते हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस to get the updates from this channel। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स पिक करते हैं कि what type of a connection it is, यानी कि nature of the connection मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ पर exactly क्या हो सकता है, what you guys can expect here। तो पैशन का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, allow your heart and soul to sing with joy। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस्ड केमिस्ट्री या पैशन है, जो कि इस कनेक्शन की कह सकते हैं ना मेन जो स्ट्रेंथ है। आप दोनों की एक दूसरे को पाने की जो चाहत है, जो पैशन है, वही इस कनेक्शन का मेन फ्यूल है, जान है। ओके, और हो सकता है आपको इस पैशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब कुछ कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी अपीयर होते हैं ताकि उस पैशन में, उस चाहत में, उस जुनून में हम हमारे लाइफ में कुछ अचीव कर जाएं, यू नो, किन्हीं लोगों की वजह से। यानी कि मतलब मान लो इफ़ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम, इनको पाने के चक्कर में आप खुद पर इतना वर्क करते हो, इतना काम करते हो कि आप क्रिएटिव बन जाते हो, आपके शैडो साइड्स पर आप वर्क करने लगते हो, बहुत सारे पैटर्न्स को एंड करते हो, कार्मिक कनेक्शन से एक तरह से रिलीज ले लेते हो, जो भी अनसर्विंग चीज़ें हैं वहाँ से ब्रेक थ्रू होते हो, और हर दिन खुद पर वर्क करते हो, स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपका ऐसा ही कोई पैशनेट कनेक्शन है जो आपको हर बार एक नई पर्सनालिटी में हो सकता है ट्रांसफॉर्म करता है, और आप एक हर दिन बेटर वर्जन में जीते हो। हर दिन आप कुछ करते होंगे, यू नो, और जस्ट अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो इस कनेक्शन की पैशन को एंजॉय करो, ब्लिस को एंजॉय करो, क्योंकि ये सबसे पहले तो सोल कनेक्टिविटी है और आपका दिल भी यहाँ पर वो खुशी महसूस करता है। तो जस्ट एंजॉय द ब्लिस ऑफ दिस कनेक्शन। एंड वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो हो सकता है इस पर्सन के साथ या तो आपकी शादी हो चुकी है या फिर चांसेस आर देयर कि इस पर्सन के साथ आप एक वेडिंग अचीव कर सकते हो, फिजिकल यूनियन अचीव कर सकते हो। तो ये कहा जा रहा है आपसे, या तो ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ आपकी शादी होनी है, या फिर बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर इनके साथ आपकी शादी हो चुकी है तो यस, this person is either your soulmate or a twin flame, or this situation involves marriage। either way इनके साथ आपकी या तो शादी होनी या तो हो चुकी है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। एंड let your friends help you, ask for and accept support from others। तो इस कनेक्शन में अगर कुछ अचीव करने के लिए आपको अगर दूसरे लोगों का सपोर्ट लगता है तो जस्ट गो अहेड, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स हैं, वो लोग अगर आपकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं टू अचीव द यूनियन इन दिस कनेक्शन, तो यस, आपको यहाँ पर सेटबैक नहीं रखना है ये सोच कर कि कैसे क्या। अगर मदद मांगना चाहते हो, मदद लेना चाहते हो तो यस। तो ये आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन अगर कोई सिचुएशन या रिकन्सिलेशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि वेडिंग हो चुकी थी लेकिन आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन है और आप लोग रिकन्साइल होना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए, तो जस्ट टेक द हेल्प आइदर फ्रॉम योर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स। जिन किसी से भी ये जो कनेक्शन है वापस से अगर रिकन्साइल हो सकता है तो आपको मदद लेनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, और आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है ये। तो रिकन्सिलेशन यहाँ पर फाइनली कार्ड अपीयर हुआ है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो अगर इस इंसान के साथ आप एक रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू हैपन हियर। और यहाँ पर पास्ट इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आप दोनों का एक कनेक्शन ऑलरेडी बना था प्रीवियसली, या फिर
इन द पास्ट लाइफ, तो जो भी है यहाँ पर जैसे भी है, तो वापस से आप दोनों को रिकन्सिलेशन का यहाँ पर एक साइन मिला है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप लोग रीयूनियन अचीव करने वाले हो, रिकन्सिलिएशन अचीव करने वाले हो। ये आपसे कहा जा रहा है कि दे आर इवेंचुअली रिटर्निंग टू यू। ओके, तो अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हम लोग ग्रैब करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपके साथ एक सेपरेशन में बने हुए हैं या फिर अगर बातचीत होती भी है बट फिर भी ये खुलकर आपसे बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट योर पर्सन एग्जैक्टली वांट्स टू से। तो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर पहला मैसेज अपीयर हुआ है, वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप दोनों मिररिंग सोल्स हो सकते हो और जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो इस पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो आप जब कभी भी इनकी तरफ वो इंटेंस या मैग्नेटिक पुल महसूस करो तो समझ लीजिएगा कि योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग द सेम पुल टूवर्ड्स यू। और जब कभी भी इनकी याद आपको आ रही है तो समझ लीजिएगा कि उनको भी आपकी याद आ रही है। तो यहाँ पर आप दोनों एक तरह, एक ही फॉर्म में और इक्वल वेज में एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को डिज़ायर करते हो, और जो आप चाहते हो ये भी वही चाहते हैं। मतलब म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं यहाँ पर, और म्यूचुअल डिज़ायर्स जहाँ कहीं भी होती हैं गाइस, समझ लो वो कनेक्शन कंप्लीशन की तरफ पहुँचता ही पहुँचता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज। तो जब कभी भी आपको देखते हैं, पहले तो इनको वो रिकग्निशन महसूस होती है, सोल की रिकग्निशन, और फिर इनको लगता है कि इनका जो भी सपना है अबाउट दिस कनेक्शन, वो आपकी आंखों में जब कभी भी देखते हैं तो वो और पक्का इनको नज़र आता है, पूरा होता हुआ नज़र आता है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर द वन हु होल्ड्स द की टू माई हार्ट। तो इनके दिल की चाबी इन्होंने किसी को नहीं दी सिवाय आपके, और आप ही इनके दिल पर राज करते हो। इन्होंने वो एक्सेस जो है इनके दिल का, वो सिर्फ आप ही को दे दिया है, और आप इनके दिल पर छाए रहते हो। यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं। इनका अगला मैसेज है, वेन एवर आई नीड इट मोस्ट यू आर देयर विथ योर ऑल पर्पस हग्स। तो जब कभी भी इन्हें आपकी याद आती है और जब कभी भी आपको मिस करते हैं तो आप हमेशा अवेलेबल हो इनके लिए। और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है, और ये लिटरल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जब कभी भी आपसे हक करना चाहते हैं तो आप इन्हें एक तरह से वो सपोर्ट देते हो, इमोशनल सपोर्ट इन्हें गले से लगा लेते हो। जब कभी भी दे आस्क फॉर एनी काइंड्स ऑफ हग्स, यू नो, आप दे देते हो इन्हें। और ये अवेलेबिलिटी का साइन है कि इनको जब कभी भी आपकी ज़रूरत होती है, जब कभी भी आपको मिस करते हैं, तो आप हमेशा इनके लिए रहते हो अवेलेबल। और ये कहना चाहते हैं कि यू अंडरस्टैंड मी इवन व्हेन आई एम सॉबिंग। तो अगर आपके पर्सन बहुत से ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो चुके हैं और ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपसे, बट आप इनके उस छुपे हुए पेन को भी समझ लेते हो और आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हो कि इनके साथ कुछ तो गलत जा रहा है। और अगर ये बिना बताए रोए जा रहे हैं, रीज़न नहीं बता रहे हैं, तो तब भी आप इनका वो पेन महसूस कर सकते हो। ये सोल कनेक्ट्स में ही देखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन फील भी कर चुके हैं और आपसे कहना भी यही चाह रहे हैं। तो इनके कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस यहाँ पर लेते हैं, जो कि चैनल मैसेजेस कह सकते हो आप, कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कि शायद नहीं कह पाते हैं। इनका पहला मैसेज है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पर बिठा कर रखते होंगे, बहुत ज़्यादा लव शावर करते होंगे, हद से ज़्यादा नर्चर, केयर, अफेक्शन शो करते होंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो। तो मैं समझ ही सकती हूँ यहाँ पर कि आप अपने पर्सन को कितना पैम्पर करते होंगे। तो समटाइम्स योर पर्सन फील्स दैट ओवरवेलमिंग फील, जो कि इन्हें लगता है कि मैं तो इतना प्यार डिजर्व ही नहीं करता,
आप मुझे हद से ज़्यादा प्यार देते हो और जिस तरह से आप मुझे ट्रीट करते हो, शायद मैं इस तरह का ट्रीटमेंट भी डिज़र्व नहीं करता। बट कुछ लीस्ट लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा रूड बने हुए हो अपने पर्सन के साथ, तो शायद आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इतने रूड भी मत बनो मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसा बिहेवियर डिज़र्व नहीं करता। यू तो लव मी ना, इस तरह से। तो ये दोनों ही तरह से ये मैसेज हो सकता है। और इनका अगला मैसेज है, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो शायद ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और इनको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, या आप दोनों की सेपरेशन हो गई है, या फिर आप किसी वजह से रिकनसाइल नहीं हो पा रहे हो। तो मे बी दे फील लॉस्ट एंड दे जस्ट डोंट नो कि मैं क्या करूं, कैसे इस कनेक्शन को हासिल करूं, या फिर जो भी है आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं। एंड ड्रामा टॉक्स अबाउट या तो इस कनेक्शन में अननेसेसरी ड्रामा बना हुआ है जो शायद आपके पर्सन भी एंड करना ही चाहते हैं। और ये अननेसेसरी ड्रामा हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि मे बी योर पर्सन इज़ बीइंग सो कोल्ड, या फिर आप अगर ज़िद्दी बने हुए हो तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये जो भी ड्रामा है इसको एंड करना पड़ेगा, भले वो मेरी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, मुझे एंड करना पड़ेगा। तो मे बी दे आर जस्ट कंसिडरिंग दिस थिंग एज अ ड्रामा, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि दिस लव इज़ क्रेजी। और ज़रूर ये जो प्यार है समटाइम्स इनकी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, राइट काइंड ऑफ लव है और पैशनेट है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि दिस लव इज़ रियली वेरी क्रेजी और आई डोंट नो वे टू स्टार्ट। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ सोचते तो हैं कि दे रियली नीड टू स्टार्ट समथिंग यार। इस कनेक्शन को कॉन्क्रीट एक फाउंडेशन, ग्राउंडिंग देनी पड़ेगी, बट मुझे पता नहीं है कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, ओके। ये इनके खुद के कंसर्न्स हैं और ये सोच रहे हैं, दे आर जस्ट फिगरिंग आउट, फाइन। तो यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ कार्ड्स ले रही हूँ मैं, जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन बताना चाह रही हूँ कि इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन कह लो या फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन भी कह लो, ओके। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है ग्राउंडिंग का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो ये कनेक्शन ग्राउंड होने वाला है गाइस। आपके पर्सन ने जो प्लान किया है, जो सोचा है, ये करेंगे, इस कनेक्शन को स्टेबल करेंगे, सिक्योर करेंगे और इस कनेक्शन में ग्रोथ ज़रूर ये रखेंगे। उससे पहले ये ग्राउंड करेंगे कनेक्शन को, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। और डेट का कार्ड ये कहता है कि गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो इस पर्सन के साथ आप एक डेट या तो प्लान करने वाले हो, या आपके पर्सन आपके लिए एक डेट प्लान करेंगे, अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है तब भी, या फिर अगर आप दोनों का प्रीवियसली कनेक्शन था, बीच में सेपरेशन आई थी, तो अब आप दोनों दोबारा से यहाँ पर एक डेट प्लान कर सकते हो, मिलने वाले हो एक दूसरे से, ये हो सकता है यहाँ पर। एडिक्शन टॉक्स अबाउट कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन्ड पोसेशन एंड कंट्रोल इमोशनल ब्लॉक। तो मे बी योर पर्सन इज जस्ट ब्रेकिंग थ्रू देमसेल्व्स फ्रॉम एनी ऑफ द कोडिपेंडेंसीज। कल भी मैं आपको बता रही थी कि अगर कुछ थर्ड पार्टी एंगल है या सिनेरियोज हैं जहाँ से इनको छूटना है, एंड करना है, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन हियर, ओके। इमोशनल ब्लॉक से ये इवेंचुअली हील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हार्ट का भी कार्ड यही कहता है, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो इनका अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा होगा, या आप दोनों ही का अगर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप था तो ये कनेक्शन हील हो रहा है। और थर्ड पार्टी अगर सिनेरियोज थे और वो सिनेरियोज अब्यूजिव टॉक्सिक थे, तो इवेंचुअली वहाँ से आप लोग आज़ाद होने वाले हो, या आपके पर्सन या आप जो भी हैं। तो ये साइन है कि इस कनेक्शन में क्या क्या होने वाला है, ये मैं बता रही हूँ आपको। कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्स अबाउट रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो ऑफ कोर्स कार्मिक कनेक्शंस ज़रूर हैं इस कनेक्शन में,
या तो आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, तो उन सारे कार्मिक कनेक्शंस को इवेंचुअली आप दोनों रिलीज कर सकोगे। अगर इनके एंड पर हैं तो ये भी रिलीज कर सकेंगे गाइस, अगर आपके एंड पर है तो आपको भी वो एक कह सकते हैं ना पुश या ट्रिगर मिलेगा कि आप भी अपने कार्मिक रिलेशनशिप को इवेंचुअली एंड कर पाओगे, अपने हार्ट को हील कर पाओगे। जो भी सर्विंग नहीं है उसको डिपेंडेंसी से खुद को आज़ाद कर लोगे, ब्रेक थ्रू हो जाओगे वहाँ से और इस पर्सन के साथ ग्राउंडिंग में आओगे, ठीक है ना। तो शिप का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो जो भी चीज़ें अनसर्विंग है इस कनेक्शन में, इधर आपके एंड से हो या आपके पर्सन के एंड से हो, इवेंचुअली वहाँ से आप लोग वो टाइज कट कर लोगे, ऑफ कोर्स मूव ऑन हो जाओगे उन कनेक्शन से जो सर्विंग नहीं है, और जो आपके लिए सर्विंग है वहाँ पर आप एक ग्रोथ देखोगे, एक प्रोग्रेशन देखोगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। रिसीव का भी कार्ड यही कहता है जो आप लोग किसी वजह से इस कनेक्शन को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। मतलब देखो ऐसा होता है ना, समटाइम्स कनेक्शन हमारी आंखों के सामने होता है, प्रपोजल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती या फिर हम उस अलाइनमेंट में नहीं होते कि हम सीधे जाकर ग्रैब कर सकें उस प्रपोजल को। या तो ये आपके साथ हो रहा है या तो आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि यहाँ पर मान लो आपने अपने पर्सन को प्रपोज करके रखा है, बट वो बढ़कर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एक सेटबैक देख रहे हैं या एक ऑब्स्टिकल देख रहे हैं, हर बारी पीछे चले जा रहे हैं, बढ़कर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा मामला है तो वो इवेंचुअली यहाँ पर एंड होकर आप लोगों को वो एक पुश मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो प्रपोजल आइदर आपकी तरफ से गया हुआ या इनकी तरफ से आया हुआ, उस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाओगे तो आगे बात बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज पिक हुई हैं आपकी बार। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा ये शिफ्ट। मैंने कल सारी एनर्जीज बताई हुई थी, 3D एंड एज वेल एज 5D वाली, 72 आवर्स का नेक्स्ट एक्शन भी बताया हुआ था, और आज हमने इनके हार्ट स्पेस पर डाइव इन किया है कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से जो भी आपने पिक करना है आप पिक कर सकते हो। जो भी आप तक कन्वे होना था वो हो चुका है गाइस। जो भी गाइडेंस यहाँ से मिल रही है उस पर ज़रूर वर्क कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye-bye.